कक्षा 10वीं की परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही है। आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए होंगे। अब समय बहुत कम बचा है, अपनी तैयारी की रफ्तार बढ़ा दीजिए। मैं प्रवीण आपका अपने जेसीआई यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर क्षेत्रमिति पर आधारित होगा। क्षेत्रमिति पे हमने आज 3 सवाल लिए हैं। तीनों बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। ये सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कुल 6 अंकों में पूछे गए सवाल हैं। सबसे पहले नंबर 1 सवाल पर हम आज चर्चा करेंगे। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ यह सवाल है, 6 अंकों का सवाल है। एक ठोस बेलन, लकड़ी का एक ठोस बेलन हमने लिया है। इस प्रकार से एक ठोस बेलन लकड़ी का प्रत्येक सिरे से यानी आधार और ऊपरी सिरे से अर्धगोला निकालकर, हमने अर्धगोला काट करके बाहर निकाल लिया है। वस्तु बनाई गई है, मतलब एक खिलौना बनाया गया है। ऊपर से अर्धगोला निकाल करके बाहर निकाल लिया गया और नीचे से एक अर्धगोला निकाल लिया गया है समान आकार के, और हमारा एक खिलौना तैयार हो गया। इसका मतलब ये समझ गए होंगे आप, एक गहराई हो गई नीचे से और इधर से भी गहराई हो गई, यानी इधर का जो कटिंग वाला पार्ट हुआ वो भी अर्धगोला हुआ होगा, यानी जो पृष्ठ बनी होगी अंदर की अर्धगोले वाली पृष्ठ, ऊपर से जो भी पृष्ठ बनी होगी वो भी अर्धगोले के समान पृष्ठ बनी होगी। अच्छा, यानी हमारा एक पृष्ठ ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ये पार्श्व भाग जो है बेलन का, एक वक्र पृष्ठ बेलन का, और इधर से एक वक्र पृष्ठ अर्धगोले का, और नीचे से भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। कुल मिलाकर के बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक अर्धगोले का ऊपर का और नीचे का अर्धगोले का पृष्ठ, हमें कुल निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम, पहले लिखिए दिया क्या क्या है, ठीक है ना। दिया क्या क्या, डायरेक्ट नहीं तो आज डायरेक्ट जी, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु किससे किससे बनी है संपूर्ण पृष्ठ? बेलन और अर्धगोले। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, इसमें ऊपरी हिस्सा किसका है? बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, नीचे से भी और ऊपर से भी, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ले लेंगे हम यहां पर। और इस प्रकार हम निकालेंगे अपने वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ शामिल है उसमें और दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ उसमें शामिल होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, अगर हमारा कटोरा शेप का है अर्धगोला, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है केवल ऊपर से ये है, फिर नीचे से बिल्कुल खाली है, अर्धगोला कटोरा है एक तरह से, उसका जो वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास 2 पाई R²। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई R²। तो 2 पाई R², एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ऐसे ऐसे हैं दो तो कर देंगे 2 से गुणा। फिर आते हैं आगे, हम कॉमन कर लेंगे हम यहां से 2 पाई R कॉमन कर लिया जाएगा। 2 पाई R यहां से हम कॉमन कर लेंगे तो यहां से बचेगा H प्लस 2 निकल चुका है पाई और R, तो यहां से बचेगा 2R। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, रखेंगे हम 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे R का मान। R हमारे पास यहां से क्या है? आधार का त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी है? 3.5, यहां दिया आधार की त्रिज्या 3.5। H का मान, ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई कितनी है वस्तु की? 10 प्लस 2 इंटू R, आधार की त्रिज्या 3.5। हल कर दिया जाएगा, इनको 7 से काटेंगे। देखिए 7 का पारा पड़ेंगे, 7 × 5 = 35, पॉइंट का 5। ठीक है,
22 पचे 110, 22 पचे 110, एक पॉइंट यानी 11, 11 दूनी 22, रहने दीजिए उसी प्रकार 2 गुणे लिख दीजिए, 22 पचे 110 यानी 11 और इधर लिख देंगे हम। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास इधर 35 दूनी 70, पॉइंट लगा देंगे, एक कट जाएगा यानी 7, 10 और 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 17। इधर आ जाएंगे हम 2 गुणे 11 लिखा हुआ है यहाँ, फिर से आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ आइए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 गुणे 11, 11 में गुणा करने का भी नियम बताए थे, चाहे डायरेक्ट गुणा करें तो आसान है, डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं हम यहाँ पे। 11 चौकी 44 को 4 हासिल 4, 11 3 33 और 33 और 4 कितना आ जाएगा 37। क्षेत्रफल पूछा है, यूनिट लिखने की अब बारी आएगी। क्षेत्रफल 2D फिगर होता है, सभी 2D फिगरों का ही क्या निकलता है क्षेत्रफल। अगर यही आयतन पूछता तो आयतन 3D फिगर होते हैं, क्षेत्रफल 2D फिगर, इसलिए यूनिट जो होगी स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। क्या यूनिट हमारी हर जगह सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। पहला सवाल बहुत आसान सवाल था, 6 नंबर का सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, कांच का एक बर्तन है, बेलन के आकार की उसकी गर्दन है, ठीक, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर। गर्दन की लंबाई कितनी है, जिसकी का मतलब जिसकी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यानी अपने जस्ट बगल वाले क्वालिफाई करता है, यानी इस गर्दन की बात कर रहा है, जस्ट बगल वाले क्वालिफाई, यानी गर्दन की लंबाई, ये नहीं कि पूरे खिलौने की लंबाई आप समझ जाएं, जिसकी का मतलब ठीक अपने पहले वाले क्वालिफाई करेगा, यानी गर्दन की लंबाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा व्यास 2 सेंटीमीटर। आपको पता है अगर इसका व्यास, गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार गर्दन, बेलनाकार गर्दन की त्रिज्या, गर्दन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं। गर्दन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 का आधा, व्यास का आधा, यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट लाइन, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। व्यास यहां से यहां तक की दूरी व्यास होती है, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, गोलाकार, गोलाकार भाग का, भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास, इसलिए हम इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं बड़ा आर से बराबर, क्योंकि बड़ी त्रिज्या है ना, बड़ा आर मान लेते हैं। व्यास की आधी यानी कितने हो जाएगी, 8.4/2 काट दिया जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। पूछा है कि बर्तन में कितना पानी भरा है, पानी उतना ही भरता है जितना बर्तन का आयतन होता है, यानी बर्तन में जितनी जगह होती है, इसका मतलब हमें इस बर्तन का आयतन निकालना है। यह बर्तन 2 भागों से मिलकर बना है, एक भाग इसका गोलाकार है और एक भाग बेलनाकार है, यानी हमें कुछ जगह गोलाकार भाग में होगी और कुछ जगह इसके गर्दन यानी बेलनाकार भाग में होगी, यानी हमें गोले का आयतन लेना होगा और बेलन का आयतन लेना होगा, उतना ही दूर तक पानी भरेगा। तो लिखेंगे हम पानी वहीं भरेंगे जितना उसका आयतन होगा, लिखेंगे यानी बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन। तो लिखेंगे अब कांच के बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, फार्मूला क्या हो जाएगा आयतन का, ध्यान समझना, 2 पार्टों से मिलकर बना है। एक पार्ट हमारे पास है गोलाकार, तो लिखेंगे गोलाकार यानी गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। फार्मूला लगा दीजिए फटाफट। गोलाकार भाग के आयतन का फार्मूला होता है, सबको पता है गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई, अच्छा हमने इसकी त्रिज्या कितनी मानी है, कैपिटल आर, तो हो जाएगी कितनी, कैपिटल आर का क्यूब, प्लस बेलनाकार, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो लिखेंगे हम पाई, स्मॉल आर माने हैं ना उसकी त्रिज्या बेलन की, तो स्मॉल आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट मान लेते हैं स्मॉल एच, ठीक है। अब यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं तुरंत, लिखेंगे हम क्या यहां से, 4/3 पाई का मान 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू है 4.2,
4.2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई यानी पावर 3 है ना, तो 4.2 इंटू 4.2 प्लस, अब यहां आ जाएंगे पाई का मान फिर से वही 22/7 गुणे आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, गुणे एच स्मॉल एच यानी हाइट, खिलौने की ऊंचाई, इसकी गर्दन की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सवाल आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 सते 21, 21 दूनी 42 यानी पॉइंट का लग जाएगा 2, 0.2, 3 सते 21 दूनी 42, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां से हो जाएगा, इसको हम तोड़ देंगे, 4 दूनी 8 और यहां से निकलेगा एक 2, इसे लिख देते हैं हम इसको, इधर देखिए 4 इसको लिख सकते हैं, 22 को हम 2 गुणे 11, ठीक है, गुणे 4 इसको लिखेंगे 2 गुणे 11, 42 का स्क्वायर होता है 42 गुणे 42 1764 और एक अंक का दशमलव मिला करके 2 अंक का दशमलव, ठीक है। और यहां हमारे पास लिखा है 0.2 प्लस 7 से काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, केवल बचेगा हमारे पास 22 बराबर, गुणा कराएंगे। इधर देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, पॉइंट लग गया 1.6 मल्टीप्लाई बाई 17.64 मल्टी प्लस 22, ठीक है। हल कर लेंगे, अब गुणा करा लेंगे अब इसका। अच्छा गुणे यहाँ पे 11 भी है, एक 11 हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, गुणे 11 भी है, 11 गुणे अब है हमारे पास क्या, 17.64, ठीक है। चलिए पहले 16 का गुणा इसमें करते हैं, फिर 11 गुणा तो हम अभी सीखे हैं जस्ट। 16 चौके 64 को कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 को 4, 16 छक्का 96, 96 6 102 हासिल 10, 16 सत्ते 112, 122 का 2 हासिल 12, 16 का नाम 16 12 कितना हो जाएगा 28, 2 अंक का पॉइंट और 1 अंक का पॉइंट मिला करके 3 अंक पे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है, प्लस 22। अभी 11 बचा है, सॉरी अभी 11 भी बचा है हमारे सामने, गुणे 11 प्लस 22 गुणा करा लीजिए इसमें, 2 8 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 11, 4 4 2 6 2 2 4 8 2 10 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, 3 प्लेस पे पॉइंट यानी 310, 310.464 प्लस 22 जोड़ दीजिए इसमें 22, इसमें 22 अगर हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 332.464, इसका रिजल्ट आ जाएगा 332.464। हमसे क्या पूछा है, कितना पानी भर सकते हैं, यानी आयतन पूछा है, और आयतन हमारा होता है 3D फिगर, यानी 3D मतलब पावर 3 हो जाएगी, यूनिट की पावर 3 हो जाएगी। यूनिट हमारी क्या है, सबकी यूनिट हमारी सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर पावर 3, यानी हिंदी में लिखेंगे घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर पावर 3 लिख देंगे। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आयतन पूछे तो यूनिट पावर 3 में जाएगी यानी घन सेंटीमीटर, वही अगर क्षेत्रफल पूछे तो यूनिट पावर 2 में जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर में जाएगी, ठीक है। ये सवाल हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 6 नंबर का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, खिलौना है, शंक्वाकार है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, सेम त्रिज्या, जितनी त्रिज्या शंकु के आधार की है उसी त्रिज्या पर नीचे एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जितना टचेबल पार्ट है, जितना उस खिलौने का ऊपरी हिस्सा है, यानी जितनी सरफेस है कितना आप टच कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। खिलौने में 2 इसके संपूर्ण पृष्ठ है, एक अर्धगोलाकार संपूर्ण पृष्ठ है यहाँ नीचे, और एक शंक्वाकार का वक्र पृष्ठ है। खिलौना हमारा शंक्वाकार वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो लिखेंगे, मान लीजिए पहले, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, माना शंकु के आधार की त्रिज्या,
हम स्मॉल आर मान लेते हैं। जो शंकु का आधार होगा वही अर्धगोले का आधार होगा। कितनी है त्रिज्या, यहां दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम पूछ लेते हैं शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हम स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है। वो कैसे आएगी, खिलौने की टोटल ऊंचाई में से अर्धगोले का जो ये हिस्सा है, ये अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले में तो सभी जगह समान त्रिज्या होगी, तो 3 पॉइंट अगर ये है दूरी तो 3 पॉइंट ये भी होगी, यानी टोटल 15.5 खिलौने की टोटल ऊंचाई में से अगर हम ये दूरी निकाल लें 3.5, ये वाली दूरी, ये दूरी 3.5, तो 15.5 माइनस 3.5 अगर हम निकाल लेंगे तो ये दूरी बचेगी 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कैसे आएगी शंकु की ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की जो ऊंचाई 3.5 को हम बाहर निकालेंगे तो घट करके आएगा 12 सेंटीमीटर। ये आ गई शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। चूंकि हमें वक्रपृष्ठ चाहिए शंकु का, शंकु के वक्रपृष्ठ में पाई आर एल होता है, यानी हमें एल का भी मान चाहिए। अच्छा, एल का मान तिरछी ऊंचाई होती है शंकु की, और शंकु की तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल। तो लिखेंगे हम शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट एल से संबोधित करते हैं। वो कैसे आती है, एल बराबर आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, तिरछी ऊंचाई का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का हम मान यहां से रख देंगे, कितना है आर का मान 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितनी है इसकी 12 का स्क्वायर, ठीक है। 35 का स्क्वायर अभी सिखाया था, 5 लास्ट में आ गया ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि एक अंक का स्क्वायर का दशमलव जो होगा ना, अगर दशमलव एक अंक पे उसका स्क्वायर होगा 2 अंक का दशमलव लग जाता है। अब 3 से 1 बढ़ा करके 4 तिया 12, यानी 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट लग जाएगा, यहां पर जोड़ दीजिए इसको, 144 और 12 156.25 वर्गमूल इसका जो वर्गमूल आएगा। अच्छा, ये कैसे होगा, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 2 अंक के दशमलव का वर्गमूल 1 अंक का दशमलव। वर्गमूल हम कभी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में समझा देंगे, या फिर कभी और बढ़िया से आपको डिटेल में वर्गमूल ही पढ़ाएंगे। अच्छा, 156 कैसे होगा, 100% यहाँ इसका मतलब 12 रहा होगा, 12 से 1 बढ़ा करके कितना होता है 13, अब 12 13 यहाँ 156, इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा 12, यानी 12 दशमलव कितना आ जाएगा हमारे पास 12.5। चलिए जी, यल का मान आ गया 12.5 सेंटीमीटर। सब कुछ आ चुका है। वहां नीचे अर्धगोले की त्रिज्या भी वही हो जाएगी जो इसको दीजिएगा, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या वही है, क्योंकि शंकु उसी पर अध्यारोपित है, स्मॉल आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर सेम। अब हल करते हैं सवाल का। पूछा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, फार्मूला किससे किससे मिलकर बना है, शंकु का वक्र पृष्ठ, आप ऐसे लिख दीजिए, शंकु की जगह शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ लिखें, ज्यादा बेटर होगा। शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ, अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम शंकु का वक्र पृष्ठ का। फार्मूला होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का पाई आर एल होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ अभी हमने सिखाया था 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहां से कॉमन कर लिया जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास एल प्लस 2, यहां से एक आर निकल गया 2r, वैल्यू पुटिंग करेंगे। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना यहां से गिवन है, दोनों आर समान है 3.5,
3.5 ब्रैकेट में यल का मान अभी आया, यहां से यल का मान 12.5, यल का मान 12.5 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5 काट देते हैं। 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 यानी पॉइंट का 5, 22 पचे 110, 22 पचे 110, एक अंक का पॉइंट, दशमलव से 0 गायब यानी 11 इंटू यहाँ आ जाते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 35 दूनी 70, एक अंक का पॉइंट, एक पे पॉइंट जो लगा है 0 हटा देगा यानी 7 यानी 12 और 7 19.5 गुणा करा लेंगे। अभी हमने यही सीखा था 11 का गुणा कैसे कराते हैं 19.5 में। इसको उतार लेंगे 5, इसको उतार लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 5, फिर 9 5 14 को 4, 5 9 5 14 को 4, 9 1 10 और 1 11। कुछ मिस्टेक है, 22 25 110 L प्लस 2R 12.5 2 70, 12 7 कितना हो जाएगा 19.5, कितना हो जाएगा हमारे पास 19.5 का मतलब, फिर से कर लीजिए 19.5, 5 उतार लेंगे, 9 5 14 को 4, 9 1 10 और 1 11, 1 1 2, 214 कितना आ गया हमारे पास 5, ठीक है सॉरी 214.5, 214 हमारे पास आ गया कितना 5, ठीक है। पूछा हमसे क्या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसमें होता है हमारा 2D फिगर यानी सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। और इस प्रकार आज हमने मेंसुरेशन के 3 सवाल सीखे, तीनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ हमारे लिए कमेंट करेंगे और मोटिवेशन का हमारे लिए काम करेगा आपका कमेंट। नमस्कार सभी को, अगली वीडियो में मिलते हैं।